जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय को आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इस लॉकडाउन के बीच कुदरत ने अपने बहुत से रंग दिखाए। सोनू सूद ने मजदूरों को उनके घर भेजा। पहली बार जानवर सड़कों पर खुलेआम घूमे। पहाड़ों की चोटियां हजारों किलोमीटर दूर छोटे शहरों से दिखने लग गई। पूरी धरती चैन की सांस ले रही थी। और दोस्तों, आज हम आपको लॉकडाउन की कुछ ऐसी यादें ताजा कराएंगे जो भले ही काफी मुसीबत के समय में आई, लेकिन वो अच्छी थी। तो खैर, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन लगने के पहले हफ्ते बीतने के 2 दिन बाद ही मोदी सरकार ने घर में बैठे हुए लोगों की एकता को देखने के लिए लोगों से एक अपील की थी, जिसमें रात को 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक सरकार ने अपने घर की सभी लाइट्स को बंद कर मोमबत्ती या फिर मोबाइल फ्लैश जगाने की एक मांग की थी, जिसके बाद सरकार की इस अपील को लोगों ने कबूल भी किया। इसी के साथ लोगों की एकता भी देखी गई, जैसे कि आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हुए वीरों का सम्मान करने के लिए सरकार ने लोगों से एक और अपील की थी, जिसमें सरकार ने लोगों से शाम 5 बजे ताली और थाली बजाने को कहा। सरकार को लोगों का इस अपील में समर्थन भी मिला। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े खिलाड़ी, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी ताली थाली बजाकर देश के साथ खड़े थे और देश की सेवा कर रहे वीरों का सम्मान कर रहे थे और गो कोरोना गो के नारे भी लगे। दोस्तों, ये तो बात रही सरकार द्वारा लोगों को की गई अपील की। अब बात करते हैं जहां पर लॉकडाउन के बाद सभी लोग अपने घरों में कामकाज छोड़कर बैठे थे और बच्चे अपनी पढ़ाई खेलकूद छोड़कर अपने घरों में क्वारंटीन हो गए थे। उन्हीं के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर भी सभी काम धंधे को छोड़कर अपने घरों में बैठे थे, जिन्होंने अपने फैंस को इस खतरनाक और भयानक महामारी से बचने के लिए लोगों से दूरी बनाकर अपने घरों में रहने के लिए जागरूक भी किया। जहां पर कहीं तो कैटरीना कैफ अपने घर की सफाई करती हुई दिखाई दे रही है, बर्तन को धोते हुए दिखाई दे रही है। कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुकिंग करते की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। इसी के साथ साथ सुरेश रैना जैसे बड़े खिलाड़ी भी कुकिंग कर रहे हैं। इसी के साथ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री अजय देवगन की पत्नी काजोल भी लोगों को वक्त की कीमत समझाती हुई दिखी। जी हाँ, वो पल भी काफी ज्यादा अपने आप में रंगीन थे। बस 21 दिन के लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था। इन 21 दिनों में कुदरत ने अपने सुंदर रंग दिखाए। कहीं तो हिमालय की चोटी साफ साफ दिखने लगी। पूरे 80 साल बाद गंगा का पानी साफ हुआ और आज तक दिल्ली में जो नहीं हुआ वो ये कोरोना कर गया। दोस्तों, इंसान ने प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर दिया। फैक्ट्रियों के धुएं ने और गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण ने हवा में अच्छे से सांस लेना भी मुश्किल कर दिया, क्योंकि इनके कारण हवा प्रदूषित हो चुकी थी। पानी पीने योग्य नहीं था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा था, सभी लोग कोरोना वायरस के डरते घर में बंद थे और प्रदूषण बिल्कुल गिर गया। मशीनरी बंद थी, प्रकृति खुलकर सांस ले रही थी। आज इंसान इस कुदरत का गुलाम बन चुका था। दोस्तों, पिछले 80 से ज्यादा सालों से जो नदियां फैक्ट्रियों के धुएं और लोगों के ठीक ढंग से इस्तेमाल न करने की वजह से प्रदूषित होती जा रही थी, वही लॉकडाउन की वजह से वह साफ होने लगी। इन्हीं 21 दिनों में गंगाजल 50 से 60% साफ हो गया। दिल्ली के नजारे भी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण की परत बिल्कुल हट चुकी है। लॉकडाउन के 15 दिन बाद ही दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल कम होने लगा, जो कि काफी ज्यादा करिश्मा था। बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी सरकारों के लिए चुनौती थी दिल्ली का प्रदूषण, लेकिन इस महामारी ने, जो कि दिखती भी नहीं है, उसने दिल्ली को साफ कर दिया था। मगर दोस्तों, इसके बाद लोगों की आर्थिक हालत तब खराब हुई जब लॉकडाउन और बढ़ गया। प्रवासी मजदूर अपने घरों को छोड़कर काम करने के लिए देश के कोने कोने में रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको रहने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से वे अपने घर वापस से जाना चाहते थे। तब इस मुश्किल घड़ी में सामने आए मशहूर अभिनेता सोनू सूद। सोनू सूद वाकई में लॉकडाउन में एक रियल हीरो बन गए। फिल्मों में विलन बनने वाला असली जिंदगी में हीरो निकला। उन्होंने कई बसेस का इस्तेमाल किया और लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम किया, जो कि काफी एक बड़ी बात है।
दोस्तों अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर तब सामने आई जब गृह मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की छूट दी। तब मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनके चेहरे पर घर जाने की वो खुशी भी थी। दोस्तों लॉकडाउन में अगर लोगों की सबसे ज्यादा सेवा की तो वो थे हमारे डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी। डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर दोनों ही अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे थे। डॉक्टर ने तो अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डालकर। वही पुलिस ऑफिसर ने लोगों को लॉकडाउन की पालना करने के बारे में बताया। लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए घर में रहने के लिए जोर दिया। चाहे लोगों ने उसका पालन नहीं किया तो पुलिस ने डंडों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो भी जरूरी था। मुझे वो खबर भी याद है जब भारतीय सेना ने इन लोगों को सलामी देने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। देखिए इस तस्वीर को, ये सब कुछ बयां कर जाती है। दोस्तों इसी के साथ साथ डॉक्टर ने हॉस्पिटल में पड़े मरीजों को खुश करने के लिए डांस भी किया, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर्स को भी अंदर से खुशी हुई। कोरोना संक्रमित मरीज जो कि जिंदगी और मौत के बीच में थे, वो भी खुश हुए। दोस्तों इसके अलावा जो जानवर आज विलुप्त होने की कगार पर हैं, वह भी सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, ये केरल की सड़क पर एक सीवट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी बार ये 1990 में दिखाई दिया था। लॉकडाउन के दौरान इसे सबसे पहले पुलिस कर्मचारी ने देखा। इसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लॉकडाउन की एक ये यादगार पल बन गया। कमाल है इस कुदरत का भी। और इसी के साथ साथ संभार हिरन की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। उनमें से कई हिरन सड़कों पर बेबाक घूमते दिखाई दिए। लॉकडाउन की वजह से उस वक्त इंसान घरों में बंद थे और जंगली जानवर सड़कों पर बिना किसी के डर के घूम रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कैसे इन सभी चीजों को 1 साल हो चुका। लॉकडाउन कैसे निकल गया, कोरोना से हम कैसे निकल गए। हालांकि अभी भी है वो, लेकिन वो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अपने माँ बाप भाई बहन के साथ बिताए वो पल हालांकि मुसीबत से भरे थे, पैसों की तंगी थी, लेकिन फिर भी वो काफी रंगीन पल थे। याद है रामायण कितने सालों बाद टीवी पर आई थी। रामानंद सागर की रामायण देखने के लिए परिवार एक साथ बैठ रहा था। सुबह से लेकर शाम तक बाप बेटा एक साथ बैठ रहे थे। माँ बेटे के बीच के प्यार की अलग ही कहानी चल रही थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर मजे कर रहा था। लोग चाहे उस पल को भूल गए, लेकिन वो यादगार था और हमेशा मानव जाति के इतिहास के लिए यादगार रहेगा। यह तो बात हुई अच्छों की। पल मुझे वो भी याद है जो आंखों को नम कर रहे थे। कुछ लोग रोते हुए अपने घर वालों के लिए तरस रहे थे, आंखों में आंसू लिए उम्मीद की किरण देखते हुए चल रहे थे। हजारों मील चलते गए, मंजिल मिली या नहीं ये सिर्फ उनको मालूम था। लोगों ने संघर्ष की एक अलग ही परिभाषा देखी इस लॉकडाउन में। लोगों ने खुशी की एक अलग जिंदगी जी इस लॉकडाउन में। साल बीत गया, लेकिन वो पल हमारे दिमाग में मौजूद है। देखिए इस तस्वीर को, कैसे लोग रो रहे हैं घर जाने के लिए। कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा है, कोई अपने माँ बाप के लिए। कई लोगों ने खाना नहीं खाया और कुछ लोगों को पैसों की तंगी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय है बीत गया। अब जरा जाते जाते इस तस्वीर को देखिए। यह है महामारी के कुछ डरावने, जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। मानव मानवता की ओर बढ़ रहे थे। दरिंदगी की परछाई उनसे दूर हो गई थी। जानवर और हमारी ये कुदरत चैन की सांस ले रही थी। धरती ने इतने सालों बाद खुलकर जिया था, जबकि इंसान जीने के लिए डर रहा था और मरने का डर उसके सर में था। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।